नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीष्म जी बलवान और देवता के समान थे। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उस दिन उनके रथ से गिर जाने के कारण उनके सहयोग से वंचित हुए मेरे पक्ष के योद्धाओं की क्या दशा हुई। भीष्म जी ने अपनी दयालुता के कारण जब शिखंडी पर प्रहार करने से हाथ खींच लिया, तभी मैंने समझ लिया था कि अब पांडवों के हाथ से अन्य कौरव भी अवश्य मारे जाएंगे। मेरी समझ में इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या होगी कि आज अपने ताऊ भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनकर भी मैं जीवित हूं। मेरी बुद्धि बहुत ही खोटी है संजय। निश्चय ही मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है, क्योंकि आज भीष्म जी के मारे जाने का समाचार सुनकर भी ये सैकड़ों टुकड़ों में विदीर्ण नहीं हो रहा। संजय, भीष्म जब युद्ध में मारे गए उस समय उन्होंने दूसरी कौन कौन सी चेष्टाएं की थी, वो सब मुझसे कहो। रणभूमि में देवव्रत भीष्म का मारा जाना मुझे बारंबार असह्य हो उठता है। जो भीष्म पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम के दिव्यास्त्रों द्वारा भी नहीं मारे जा सके, वे ही शिखंडी के हाथ से मारे गए। ये कितने दुख की बात है। जन्मेजय, तब संजय ने कहा, महाराज, भीष्म सायंकाल में जब रणभूमि में गिरे उस समय उन्होंने आपके पुत्रों को बड़े विषाद में डाल दिया और पांचालों को हर्ष मनाने का अवसर दे दिया। वे पृथ्वी का स्पर्श किए बिना ही उस समय बाणशैया पर सो रहे थे। भीष्म के रथ से गिरकर धरती पर पड़ जाने पर समस्त प्राणियों में भयंकर हाहाकार मच गया। राजन, भीष्म दोनों दलों के लिए सीमावर्ती वृक्ष के समान थे। उनके गिर जाने से उभय पक्ष की सेनाओं में जो क्षत्रिय थे उनके मन में भारी भय समा गया। कौरव और पांडव दोनों ही उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उस समय आकाश में अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, पृथ्वी भयानक शब्द करने लगी। कुछ दिव्य प्राणी कहने लगे, ये ब्रह्म ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, ये ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। इन्हीं पुरुष सिंह ने पूर्व काल में अपने पिता शांतनु को कामासक्त जानकर अपने आप को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना लिया। महाराज, इस प्रकार सिद्ध और चारणों सहित ऋषिगण पूर्वोक्त बातें कह रहे थे। आर्य, भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके मुख पर विषाद छा गया था। वे श्रीहीन और लज्जित हो नीचे की ओर मुंह लटकाए खड़े थे। पांडव विजय पाकर युद्ध के मुहाने पर खड़े थे और सब के सब सोने की जालियों से विभूषित बड़े बड़े शंखों को बजा रहे थे। महाराज, जब हर्षातिरेक से सहस्रों वाद्य यंत्र बज रहे थे उस समय हमने कुंती कुमार महाबली भीमसेन को अत्यंत हर्ष के साथ नृत्य करते हुए देखा। उस समय कौरवों पर भयंकर मोह छा रहा था। कर्ण और दुर्योधन भी बारंबार निश्वास खींच रहे थे। सर्वत्र हाहाकार मचा था, कहीं कोई मर्यादा नहीं रह गई थी। दुशासन अपने भाई के भेजने पर बड़े वेग से द्रोणाचार्य जी की ओर दौड़ कर गया। उस समय वह कौरव सेना को विषाद में डाल रहा था। दुशासन को आते देख समस्त कौरव सैनिक उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए कि देखें अब ये क्या कहता है। भरत श्रेष्ठ, दुशासन ने द्रोणाचार्य जी को भीष्म के मारे जाने का समाचार बताया। वो अप्रिय बात सुनते ही द्रोणाचार्य जी मूर्छित हो गए। आर्य, सचेत होने पर प्रतापी द्रोणाचार्य जी ने शीघ्र ही सेनाओं को युद्ध से रोक दिया। कौरवों को युद्ध से लौटते देख पांडवों ने भी शीघ्रगामी अश्वों पर चढ़े हुए दूतों द्वारा सब ओर आदेश भेजकर अपने सैनिकों का भी युद्ध बंद करा दिया। बारी बारी से सब सेनाओं के युद्ध से निवृत्त हो जाने पर सब राजा कवच खोलकर भीष्म जी के पास गए। तदनंतर लाखों योद्धा युद्ध से विरत होकर
जैसे देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार महात्मा भीष्म जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर वे खड़े हो गए। तब शांतनुनंदन धर्मात्मा भीष्म ने उनसे कहा, महाभाग नरेशगण, आप लोगों का स्वागत है। देवोपम महारथियों, आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के दर्शन से बहुत संतुष्ट हूं। फिर वे अपने लटकते हुए सिर के द्वारा ही बोले, राजाओं, मेरा सिर बहुत लटक रहा है, इसके लिए आप लोग मुझे तकिया दें। तब राजा लोग तत्काल बढ़िया, कोमल और महीन वस्त्र के बने हुए बहुत से तकिए ले आए, परंतु पितामह भीष्म ने उन्हें लेने की इच्छा नहीं की। तदनंतर उन्होंने हंसते हुए से कहा, भूमिपालों, ये तकिए वीर शैया के अनुरूप नहीं है। उसके पश्चात वे धनंजय की ओर देखकर बोले, महाबाहु धनंजय, मेरा सिर लटक रहा है। राजन, तब अर्जुन ने पितामह भीष्म को प्रणाम करके अपना विशाल धनुष चढ़ा लिया और अश्रु भरे नेत्रों से देखकर कहा, समस्त शस्त्रधारियों में अग्रगण्य कुरुश्रेष्ठ दुर्जय वीर पितामह, मैं आपका सेवक हूँ, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। तब शांतनुनंदन जी ने उससे कहा, तात, मेरा जो सिर लटक रहा है उसके अनुरूप जो तकिया तुम्हें ठीक जान पड़े वो ला दो, तुम ही उसे देने में समर्थ हो। राजन, अर्जुन ने जो आज्ञा कहकर गांडीव धनुष ले उसे अभिमंत्रित करके झुकी हुई गांठ वाले 3 बाणों को धनुष पर रखा। तत्पश्चात उन अत्यंत वेगशाली 3 तीखे बाणों द्वारा उनके मस्तक को अनुग्रहित किया, अर्थात कुछ ऊंचा करके स्थिर कर दिया। तब भीष्म जी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अर्जुन की प्रशंसा करके उससे कहा, पांडुनंदन, तुमने मेरी शैया के अनुरूप मुझे तकिया प्रदान किया है। यदि इसके विपरीत तुमने कोई और तकिया दिया होता तो मैं कुपित होकर तुम्हें श्राप दे देता। महाबाहो, अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रियों को युद्ध स्थल में इसी प्रकार बाणशैया पर शयन करना चाहिए। तत्पश्चात अर्जुन से ऐसा कहकर भीष्म ने पांडवों के पास खड़े हुए उन समस्त राजाओं और राजपुत्रों से कहा, पांडुनंदन अर्जुन ने मेरे सिर के नीचे ये तकिया लगाया है, इसे आप लोग देखें। मैं इस शैया पर तब तक शयन करूंगा जब तक कि सूर्य उत्तरायण में नहीं लौट जाते हैं। 7 अश्वों से जुते हुए उत्तम तेजस्वी रथ के द्वारा जब सूर्य कुबेर की निवास भूत उत्तर दिशा के पथ पर आ जाएंगे, उस समय जो राजा मेरे पास आएंगे वे मेरी ऊर्ध्वगति को देख सकेंगे। निश्चय ही उसी समय में अत्यंत प्रियतम सुहृदों की भांति अपने प्रिय प्राणों का त्याग करूंगा। राजाओं, मेरे इस स्थान के चारों ओर खाई खोद दो। मैं यहीं इसी प्रकार सैकड़ों बाणों से व्याप्त शरीर के द्वारा भगवान सूर्य की उपासना करूंगा। गोपालगण, अब आप लोग आपस का वैर भाव छोड़कर युद्ध से विरत हो जाएं। महाराज, तदनंतर शरीर से बाण को निकाल फेंकने की कला में कुशल वैद्य भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए। वे समस्त आवश्यक उपकरणों से युक्त और कुशल पुरुषों द्वारा भली भांति शिक्षा पाए हुए थे। उन्हें देखकर गंगानंदन भीष्म ने आपके पुत्र दुर्योधन से कहा, वत्स, इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मान पूर्वक विदा कर दो। मुझे यहाँ इस अवस्था में अब इन वैद्यों से क्या काम है। क्षत्रिय धर्म में जिसकी प्रशंसा की गई है उस उत्तम गति को मैं प्राप्त हुआ हूँ। भूपालो, मैं बाण शैया पर सोया हुआ हूँ। अब मेरा यह धर्म नहीं है कि इन बाणों को निकालकर चिकित्सा कराऊं। नरेश्वरों, मेरे इस शरीर को इन बाणों के साथ ही दग्ध कर देना चाहिए। महाराज, भीष्म जी की यह बात सुनकर आपके पुत्र दुर्योधन ने यथा योग्य सम्मान करके वैद्यों को विदा किया। तदनंतर विभिन्न जनपदों के स्वामी नरेशगण अमित तेजस्वी भीष्म जी की ये धर्म विषयक उत्तम निष्ठा देखकर बड़े विस्मित हुए। राजन, आपके पितृतुल्य भीष्म को उपयुक्त प्रतिज्ञा देकर उन नरेश, पांडव तथा महारथी कौरव सभी ने एक साथ सुंदर बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और सब ओर से भीष्म की रक्षा की व्यवस्था करके सभी वीर अपने शिविर को चल दिए। वे अत्यंत आतुर होकर भीष्म का ही चिंतन कर रहे थे। सायंकाल में रक्त से लथपथ हुए वे सब लोग अपने निवास स्थान पर पहुंचे। पांडव महारथी भीष्म के गिर जाने से बहुत प्रसन्न थे।
अतः हर्ष में भरकर विश्राम करने लगे। उस समय महाबली भगवान श्री कृष्ण यथा समय उनके पास पहुंचकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, कुरुनंदन, सौभाग्य की बात है कि तुम जीत रहे हो। ये भी भाग्य की ही बात है कि भीष्म रथ से गिरा दिए गए। सत्य प्रतिज्ञ महारथी भीष्म संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। उन्हें मनुष्य तथा संपूर्ण देवता भी मिलकर नहीं मार सकते थे, किंतु आप दृष्टिपात मात्र से ही दूसरों को भस्म करने में समर्थ हैं। आपके पास पहुंचकर भीष्म आपकी घोर दृष्टि से ही नष्ट हो गए। महाराज, उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उत्तर दिया, श्री कृष्ण, आप हमारे आश्रय हैं तथा आप ही भक्तों को अभय दान करने वाले हैं। आपके ही कृपा प्रसाद से विजय होती है और आपके ही रोष से पराजय प्राप्त होती है। केशव, आप समर भूमि में सदा जिनकी रक्षा करते हैं और नित्य प्रति जिनके हित में तत्पर रहते हैं, उनकी विजय हो तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी शरण लेने पर सर्वथा विजय की प्राप्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। महाराज धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जनार्दन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नृपश्रेष्ठ, आपका कथन सर्वथा युक्ति संगत है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।